प्रशासनिक व्यवस्था में कोई कार्य चल रहा है, दीवार आपने बनानी शुरू की, आप जानते नहीं है बनाना, वो तिरछी है, वो कभी भी गिर सकती है। कोई इंजीनियर आए, उसको लगे कि ये दीवार विधान के अनुकूल नहीं बन रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले बसटकार ठहरो, ये ठीक नहीं है। इसलिए व्यवस्था के खिलाफ जो भी कार्य हो उससे हम वाणी से क्या करें? वशटकार करें, रोकें, समझाएं, चाहे उसको हमें कितनी बार क्यों ना उखाड़ कर फेंकना पड़े, जब तक वो अपने ठीक रूप में न बने तो तब तक उसका निर्माण नहीं करना चाहिए। वाणी के 4 स्तन हैं ये, देवों के लिए स्वाहाकार और मनुष्यों के लिए आहा, और निर्माण के खिलाफ हंतकार, और जो अपने अधीन है उनके लिए सुधाकर। दीनहीन, दूसरों के आश्रित, पशु पक्षी, उनके लिए क्या है? बोले सुधाकर, स्नेही। तो ये वाणी के 4 स्तन हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ। और यज्ञ में हम किसको आहुति दे रहे हैं? मंत्र के साथ। जिस मंत्र में जो देव है, प्रत्येक मंत्र का देवता होता है और प्रत्येक मंत्र का ऋषि होता है। ऋषि कहते हैं अनुसंधान करने वाले को, जिसने अनुसंधान किया है। तो उस ऋषि और देवताओं को जब आह्वान आप करते हैं, आप तो पहले तो घर में बुलाकर लेकर आए किसी अतिथि को या किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी सामान्य व्यक्ति को आप बुलाकर लेकर आए भोजन करने के लिए या चाय पानी पीने के लिए, या ऐसे ही आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठेंगे, और बैठकर बात करेंगे। आप बुला लो प्रेम से, और बुलाने के बाद फिर स्वागत का नंबर आए तो न करें तो कैसा लगेगा उसको? या आप भोजन करा रहे हैं, भोजन कराने का तरीका आपका ठीक नहीं है, या आप भोजन कराए ही नहीं, समय हो रहा है, भोजन के लिए बुलाएं और भोजन न कराएं तो कैसा लगेगा? ऐसा वो व्यक्ति जो आपके द्वारा बुलाया गया था, जब वो आपके पास से जाएगा तो वो आपके प्रति क्या लेकर जाएगा? तो जी, आपके प्रति क्या लेकर के जाएगा? कैसे विचार लेकर जाएगा? समाज में, घर परिवार में जाकर के वो आपके लिए क्या प्रशस्ति करेगा? इसी प्रकार से आपने वेद मंत्र के माध्यम से आचार्य जी ने आह्वान कर दिया किसका? देवों का। जैसे मैं कल कह रहा था, अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बर्हिषि। किसका? देवों के लिए। हे देवता तो आ जाओ हव्य ग्रहण करने के लिए, और जब देने का नंबर आए तब हाथ पीछे कर ले, या खिला दे, नाक भोंक सकोड़ ले, या वाणी से न बोले, तो वो देव अनुप्राणित नहीं होते। जो ये आहुति आप दे रहे हैं, आपकी इसकी आहुति का गति का पता है आपको? कुछ आहुति यही मेखला पर बिखर जाती है। आपने स्वाहा बोला, और जो असावधान होकर के सामग्री चढ़ा रहा है, साकल्य चढ़ा रहा है, असावधान होकर के उसकी कुछ सामग्री बोलो मेखलाओं पर बिखर जाती कि नहीं बिखर जाती? देवेंद्र जी, ये किस मतलब की हुई? किसके लिए चली थी ये? चली किसके लिए थी? और आधा भाग बिखर गया कहां? रास्ते में। एक कोई बच्चा अतिथि को, किसी मेहमान को भोजन कराने के लिए चले, रोटी खिलाने के लिए चले, चावल की थाली लेकर के, और आधी रास्ते में बिखर जाए तो कैसा लगेगा जी?
यार मेरा निकम्मा ऐसे भोजन कराना भी नहीं आता। पहले घर का मालिक धमकाएगा, फिर अतिथि कहेगा यार चलो शिष्ट नहीं है, सिखाओ बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, होता है, सिखाइए, हैं? वो भी तब बोलेगा जब घर के लोग उसको थोड़ा पहले बोलेंगे। तो इसी प्रकार से वो कौन सा देव है? चेतन देव। उसको आप खिला रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में आप जड़ देव को खिलाने वाले हैं। देव तो देव हुआ ना, चाहे वो चेतन देव रहा हो चाहे वो जड़ देव रहा हो। जड़ देव का भी बड़ा सामर्थ्य है। जड़ देव के बगैर भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये चल सकता है नहीं। अग्नि जड़ है, लेकिन अग्नि का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारा शरीर भी जड़ है, हमारा शरीर भी जड़ है, लेकिन चेतना आत्मा की है। तो आत्मा की चेतना से चेतनित है। इसीलिए यज्ञ में जो अग्नि है वो जड़ है, लेकिन वो जड़ अग्नि जड़ीय पदार्थ को पवित्र कर रहा है। जब उसमें क्या डाल रहे हैं आप? आहुति डाल रहे हैं। और आप मंत्र के साथ जब आप मंत्र बोलते हैं और मंत्र का संबंध अग्नि से होता है तो उस शब्द की शक्ति बढ़ जाती है। उस शब्द की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने प्रारंभ किया था कि जो आप आहुति डालते हैं, पहली आहुति आप किसको? आपने मंत्र और मंत्र का देवता बोला। बोलने के बाद आपने मंत्र को पढ़ा बड़े प्रेम से और बाद में कह दिया स्वाहा। लेकिन जो जिसके लिए लेकर चले थे उसमें से 25% भाग तो यही मिथिला में बिखर गया। बचा 75%। वो आपने देते समय इतनी असावधानी की कि आपने उसको स्वाहा ही नहीं बोला। एक भोजन होटल पर करो और एक भोजन घर में करो। क्यों जी? होटल वाला कभी ये कहता कि आधी रोटी और ले लो या एक और ले लो, और घर में आप जब रोटी भोजन करते हैं तो भाई जब आपकी तृप्ति हो जाती है, मेहमान घर में आते हैं, वो कहते बस, बोले जी एक और ले लो। कह ना हो गया भाई, आधी तो लेनी पड़ेगी। किसी होटल वाले ने कहा 100, 200, 500, 1000, 4000, 10,000 रुपए तो ले लेगा, पर कोई कितना भी बढ़िया होटल क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं कहेगा आधी और ले लो। न सोचा छोड़ दे तो और बढ़िया। तो उसका भाव तुम्हें दिलाने में नहीं, वो व्यापार है और ये एक व्यवहार है। व्यवहार और व्यापार में कितना अंतर है? और एक व्यापार में व्यवहार हो तो भी अच्छी बात है, व्यापार में व्यवहार हो तो वो भी यज्ञ है। और जो निकालिस व्यापारी व्यापार हो, कुछ भी हो कैसे भी हो, मुझे क्या मतलब है, बस क्या आना चाहिए? धन। किसमें? एमे। यू क्या है? ये क्या है? जेब। एमएलए। ये क्या है? गुजर कह रहे हैं एमएलए, फिर एमएलए, और जिसकी सब भर गई वो हो गया एमएलए। एमएलए ठेके में से भी ले, ट्रांसफर में भी ले, और तमाम चीजें हैं। जो सब में लेता है उसको क्या कहते हैं? तो इसीलिए जो यहां से चला था देवों के लिए वो बिखर गया। और जो आपने स्वाहा नहीं बोला, ध्यान करना, जो आपने स्वाहा नहीं बोला और वो अग्नि में चला गया, देवता ने, उन देवताओं ने आपकी आहुति को स्वीकार नहीं किया। जब आपकी आहुति को स्वीकार नहीं किया तो वो आहुति कहां गई? हट करके थोड़ी बात बोल रहा हूं। उन आहुतियों को दैत्य ले जाते। जो रोटी मेहमान को खिलाते समय नीचे गिर जाती है उसका क्या करते हो जी? दोबारा पलट के दे देंगे। शुक्र देवी वो प्रसाद जा, फिर घूम कर दुकानदार का आला, फिर चला जा। है कोई इस तरह का गृहस्थी? जो उच्छिष्ट हो जाए, जो झूठी हो जाए, जो गिर जाए, उसको दोबारा मेहमान को नहीं खिलाते। वो तो या तो पशुओं को देंगे या कुत्ते को डाल देंगे। इसी प्रकार से जो आपने प्रमोद जी आहुति डाली उसमें आपने स्वाहा नहीं बोला,
उसको देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। जब नहीं किया तो उसको दैत्य ले गए। वो किसने खाया? भाई रोज रोटी पृथ्वी पे गिरने लगी और एक कुत्ते को रोज 5-7 रोटी मिलने लगे, वो तो 5-7 महीने में फिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो लगातार जब देवताओं की खुराक देवताओं तक नहीं जा रही थी, वो उसको कौन ले गए? दैत्य ले गए। दैत्य क्या? दैत्य कौन है? दैत्य अर्थात हमारे वो विचार, मन और मस्तिष्क में ये बात ना आ जाए कि दैत्य कहां से आएंगे, कौन सिंह वाले दैत्य। जब हमारा यज्ञ के प्रति न तो समर्पण था, न व्यवहार था, न भावना थी, तो इस यज्ञ का काम क्या है? बढ़ाना। आपने जिस भाव से आहुति प्रदान की उसी भाव से आपके विचार क्या बन गए? न देने वाले बन गए। और न देने वाले कौन होते हैं जी? दैत्य। और देने वाले कौन होते हैं? देव। ठीक है। कभी ये समझो भाई, वो आचार्य जी कहते हैं कि उधर देवता उधर राक्षस ले जा, क्योंकि बुद्धि को घसते तो है नहीं। कुछ लोग हमारे वाले ऐसे बुद्धि को नहीं घसते, ना विचार करें, उनको वो एक वहां से वरना में है, आहुति दे, उसे देवता ले जा। देवता कहां से ले जा? बुद्धि को घसा नहीं, ना रेत लगावे, उसका मतलब क्या है? तो दिक्कत यहां पैदा होती है। उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते। भाई यज्ञ का काम बढ़ाना है प्रमोद जी। जैसा हमारा विचार होगा, जैसी हमारी भावना होगी, उसको तो बढ़ाएगा। जब हमारी ना भावना है, हमारा ना ध्यान है और ना हमारी दृष्टि है, और जैसा हमने डाल दिया वैसा ये करता है भाई। क्योंकि इसका काम तो बढ़ाना है। किसको बढ़ाएगा? जो तुम दोगे। तो इसी प्रकार से जब भी हम आहुति प्रदान करें तो हम क्या बोले? स्वाहा। और एक छोटा सा मैं उदाहरण दिया करता हूं, अपनी तरफ से भी बोल देते हैं, क्योंकि सारी जो किताबें हैं लोगों ने तो लिखी है। अच्छा, जब हाथ में आप रोटी लेकर मुंह की तरफ चलते हैं तो आपका मुंह खुलता है कि बंद हो जाता है? और यदि खाली मुंह की तरफ जाए हाथ, जाने का ही इतना बावड़ा थोड़ा ही, फिर भी कुछ जाकर के देख लियो। जाने का ही और रसगुल्ला लेकर चलो, खुलेगा बिना खुल रही? क्यों बेटी प्रतिभा? क्या सिस्टम है? इसी प्रकार से ये हमारा कूर्म पलक है। सामने से कोई तिनका आ रहा है तो आपको दबाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप दबेगा। तो इसी प्रकार से जब आप आहुति लेकर के चलते हैं और आप स्वाहा बोलते हैं तो देवता अपना मुंह खोलते हैं। ये आप कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। मैंने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। जब देवता अपना मुंह खोलते हैं तो आपका दिया हुआ पदार्थ ग्रहण करते हैं, या आपका किया गया कर्म सफल हो जाता है। आप किसी को देना चाहते हैं और वो ना ले तो आपको कैसा लगेगा? या आपके देने के व्यवहार में पवित्रता ना हो तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए भाई लेने वालों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद। देने वालों का तो है ही, लेकिन लेने वालों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। जो ले दिए पदार्थ को, अरे 1 मिनट तो करे, चल लेकर अपना काम करे, हमें चाहता धरती निकल जा, बांगे तड़ेगी, देने वाले की निकल जानी। लोभी लालची की तो मैं बात करता नहीं। जो लोभी है, जोड़ी लोग फिर रहा, उसके मतलब कुछ ही तो कूड़ा करकट वो तैयार है। अगर एक बार नो कहता ना किसी लाला सौकार को भी, चल उठ, अमन चाहता अपना लाया कहां था पाप का, धरती निकल जा, धरती। त्याग में इतना बल है। ठीक है जी। लेकिन जब हम इसको त्याग पूर्वक देंगे तो ये अपना मुख खोलेगा, आपकी आहुति को स्वीकार करेगा। और यदि आप देने की भावना से नहीं दे रहे हैं तो ये कहेगा चल निकल फूट, तेरा नहीं चाहता। यही कारण है हम कई लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद यदि परिणाम सामने ना आ रहे हो तो हमें कहीं ना कहीं अपने विधि के विधान में चिंतन करना चाहिए। मेरे यज्ञीय प्रक्रिया में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है? तो जी है नहीं ये बात? इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी हम मंत्र के बाद में स्वाहा बोले, आहुति डालें तो क्या बोले? स्वाहा। स्वाहा बोलते रहेंगे। और स्वाहा बोलने से 2 बात होगी। देवता आपके दिए पदार्थ को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके उसको सरल करेंगे, उसको सूक्ष्म करेंगे, उसको तोड़ देंगे, तोड़ के वायु को दे देंगे और वायु फिर तुम्हें दे देगा। वायु फिर तुम्हें दे देगा। कैसा करके? बोले बलिष्ठ और
हल्का, ताकतवर और हल्का करके तुम्हें दे देगा। गधा बढ़ने से पीछा छूट जाएगा, क्योंकि पहले तुम्हारे पास क्या था? वजन। कब तक ढोते रहोगे? अग्नि को खिलाया तो क्या हो गया? हल्का। और हल्का होकर के प्राण में से लगाया वायु में, और वायु ने आपको ले लिया, और वायु के माध्यम से सारे